तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा जेईई 2006 में आया हुआ है। इसमें इन्होंने कहा एक स्क्रू गेज के पिच का मान 0.5 मिलीमीटर है। लिख लो क्या दिया इन्होंने, पिच 0.5 मिलीमीटर है तथा उसके वृत्तीय पैमाने पर 50 भाग हैं। नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन उन्होंने दे दिया हमें 50 है। ये मुख्य पैमाने का पाठ्यांक 2 है, तो गोले का व्यास क्या होगा? तो गोले का व्यास कैसे निकालेंगे हम? MSR मुख्य पैमाने की रीडिंग प्लस CSR, और इसमें इन्होंने दो चित्र भी दिए हुए हैं साथ में। अगर आप ध्यान से देखो इसमें तो क्या दिया हुआ है इन्होंने, यहाँ पे देखो ध्यान से। जब हमारा पैमाना बंद है, मुख्य पैमाने पे कोई रीडिंग नहीं है, उस टाइम पे सर्कुलर पैमाने की, वृत्तीय पैमाने की 0 मुख्य पैमाने से नीचे है। इसका मतलब क्या है? बोला कहीं नहीं है, चित्र दे दिया। क्या है इसमें? शून्यांक त्रुटि। तो गोले का व्यास एग्जैक्ट कैसे निकलेगा? इस फॉर्मूले से, शून्यांक त्रुटि। ठीक है, ये दिया हुआ है इन्होंने कि जब इन्होंने वो गोला लगा दिया उसके बीच में तो रीडिंग क्या आ रही है, तब वृत्तीय पैमाने की रीडिंग क्या है और तुम्हारे मुख्य पैमाने की रीडिंग क्या है। बोला भी है मुख्य पैमाने का पाठ्यांक 2 है। ठीक है, तो चलो अब निकालते हैं। सबसे पहले निकालते हैं शून्यांक त्रुटि। धनात्मक शून्यांक त्रुटि है, शून्यांक त्रुटि। तो शून्यांक त्रुटि निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? अल्पतमांक गुणा वृत्तीय पैमाने के भागों की संख्या जो मुख्य पैमाने के भागों से मिल रहा है, ऐसा। तो उसमें सबसे पहले हमें क्या निकालना है? अल्पतमांक। अल्पतमांक क्या होता है? पिच बटे मुख्य पैमाने के कुल भागों की संख्या। 0.5 बटे 50 सॉल्व करोगे तो 0.01 मिलीमीटर। तो ये हो गई हमारी अल्पतमांक। मिटा दो इसे। अब लिखते हैं यहाँ पे अल्पतमांक क्या है? 0.01। वृत्तीय पैमाने के भागों की संख्या जो शून्य रेखा से संपाती है या जो बेस लाइन से मिल रहे हैं वो है 5। धनात्मक शून्य त्रुटि है तो ध्यान रखो पॉजिटिव लेंगे, 0.05 मिलीमीटर। ये तो आ गई हमारी शून्यांक त्रुटि। ठीक है, अब निकालते हैं MSR। अब अगर आपने यहाँ पे MSR का मान 2 रख दिया तो आपका आंसर गलत आएगा ही नहीं कभी। क्यों? और उन्होंने ऑप्शन भी दिया हुआ है 2 वाला, तो आपको लगेगा आपने सही कर दिया, पर नहीं। इन्होंने क्या कहा? यदि मुख्य पैमाने का पाठ्यांक 2 है, इन्होंने ये नहीं कहा 2 मिलीमीटर है, मीन्स इन्होंने कहा 2 भाग, ये 2 भाग है। तो इसकी रीडिंग कैसे निकालोगे? 2 गुणा मुख्य पैमाने की अल्पतमांक कितनी है? 2 भागों में उतना ही तो मान होगा जो उसका मिनिमम है। अब देखो स्क्रू गेज के पिच का मान 0.5 मिलीमीटर है, तो ये मुख्य पैमाने की अल्पतमांक हो गई। तो MSR क्या होगा? भागों की संख्या गुणा मुख्य पैमाने की अल्पतमांक 0.5 कितनी हुई? 1.0 मिलीमीटर। तो रीडिंग कितनी है? 1 मिलीमीटर, 2 नहीं। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ो लैंग्वेज को बहुत। अब निकालो CSR, वृत्तीय पैमाने की रीडिंग। वृत्तीय पैमाने की रीडिंग क्या है? 25। ठीक है, कैसे निकालते थे? अल्पतमांक लीस्ट काउंट गुना वृत्तीय पैमाने के मिलने वाले भागों की संख्या। लीस्ट काउंट हमने अभी निकाली की थी, क्या आया? 0.01 गुणा 25, तो ये आ गया 0.25 मिलीमीटर। अब ये तीनों मान यहां रख दो, तो क्या है? MSR 1, CSR आया हमारा 0.25, 0.25 माइनस शून्यांक त्रुटि आई 0.05, तो कितना होगा? 1 प्लस 0.2, 1.2 मिलीमीटर आंसर। अगर आपने यहाँ पे 2 ही ले दिया होता, करेक्ट नहीं करा होता, तो आपका क्या आंसर आता? 2.20 मिलीमीटर, और आपको लगता हम तो सही कर रहे हैं। आंसर हो गया रॉन्ग। तो करेक्ट ऑप्शन है 1.2 मिलीमीटर। तो कंपटीशन में जब भी कोई भी न्यूमेरिकल आता है उसकी भाषा पे ध्यान दो, वो बोल क्या रहे हैं।
भाषा हमेशा थोड़ी सी घुमाने वाली होती है, सॉल्यूशन इजी होता है, बस भाषा को समझने की देर है। और जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे वो एकदम से पकड़ पाएगा कि कहाँ क्या अंतर है जो हम समझ रहे हैं और जो दिया हुआ है उसमें।